हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुल 92 चैनल में। आज बेसिक टू शेयर मार्केट के बेसिक टू एडवांस लेवल के नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कैंडल स्टिक के बारे में। जब भी आप चार्ट देखते हैं तो आपको कैंडल दिखती होगी रेड और ग्रीन। शायद उसको आप पहली बार देख के आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैंडल क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। तो आइए उन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। कैंडल स्टिक के संपूर्ण नॉलेज के बारे में इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी आपने अक्सर देखा होगा तो आपको रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन दिखी होगी। तो बट शायद नए लोगों को लगता होगा कि ये कभी मार्केट में रेड बन रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है। बट एक्चुअल क्या है, कैसे फॉर्म होता है, क्या कैंडल है, आइए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जनरली दो तरह की कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल, दूसरा है बुलिश कैंडल। बेरिश आपको जैसे नाम से पता है कि बियर जो मार्केट में जो चलाते हैं उनको बेरिश कहा जाता है। जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं उन्हें बुलिश कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बेरिश कैंडल के बारे में। सपोज आपको एक कैंडल दिख रही होगी, कैंडल इन द सेंस मोमबत्ती जैसी दिख रही होगी, इसलिए आपको एक कैंडल लग रहा होगा। बट एक्चुअल अगर आप इसको प्राइस में समझेंगे, प्राइस के थ्रू समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैंडल क्या है। सपोज दैट अगर किसी एक स्टॉक की प्राइस है, ये स्टॉक की अगर एक प्राइस बात करते हैं, सपोज अगर रिलायंस का ही स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक अगर ओपन होता है कितने में, ये अगर ओपन हुआ 50 रुपये में, अगर हमने बात की 50 रुपये में ओपन हुआ, वो क्लोज़ कहाँ करता है, 60 रुपये में क्लोज़ करता है, 40 रुपये में क्लोज़ करता है। उसने आज मार्केट में लो कितना लगाया, 30 रुपये, और मार्केट में गया कितना है, 60 रुपये। तो आपको ये समझना है कि जो बेरिश कैंडल होती है ऊपर से नीचे की ओर बनती है। मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन हुआ, बेरिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज़ नीचे होता है। बेरिश मतलब मार्केट जब नीचे आता है। बुलिश आपको समझना है, बुलिश इन द सेंस जब मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब मार्केट क्या होता है, बुलिश होता है। और आपको बेरिश एंड बुलिश कैंडल में एक ही चीज़ का फ़र्क समझना है कि बेरिश कैंडल में जो होता है क्लोज ऊपर होता है और बुलिश कैंडल में क्लोज ऊपर होता है और ओपन नीचे होता है। तो बेसिकली आपको ये फ़र्क समझना है कि इस कैंडल में ओपन कहाँ है, ऊपर है, ग्रीन कैंडल में ओपन कहाँ है, नीचे है। तो आपको ये समझना है कि बेरिश कैंडल जो होती है ऊपर से नीचे की ओर बनती है, और जो ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर की ओर बनती है। बेरिश कैंडल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट को नीचे लेके आना, मार्केट को नीचे लेके आना। जब मार्केट नीचे आता है तो कौन सी कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट में कौन सी कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है। तो आपको एक चीज़ तो जनरली समझ में आ गया कि मार्केट में जब रेड कैंडल बन रही है मतलब मार्केट का जो आपने ट्रेंड पढ़ा है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। और जब मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है और ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि कैंडल बुलिश है। तो जनरली कैंडल पहले आप समझ लेते हैं। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में। कौन कौन सी कैंडल होती है, कितने की कैंडल होती है, और किस कैंडल को बनने से क्या मिलता है, और कैसे लोग कैंडल स्टिक को देख के एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में। कौन सी कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है और कौन सी कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे जाता है, आइए उसके बारे में डिटेल इसमें समझते हैं। तो जैसे हमने कैंडल स्टिक की बात कर रहे कि कैंडल स्टिक में समझ पढ़ना है। सबसे पहली कैंडल स्टिक होती है हैमर। हैमर जैसे आपको नाम से ही पता है कि हैमर मीन्स हिंदी में होता है हथौड़ा। मतलब मार्केट में हैमर बना मतलब हथौड़ा मार दो मार्केट ऊपर जाएगा। हैमर जनरली क्या होता है, मार्केट में आप देखेंगे ये बिक होगी, ये बॉडी की बिक होगी, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट को बियर्स जो थे मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बुल जो थे मार्केट को फिर से ऊपर खींच के ले गए। मतलब इसका मतलब यह है कि मार्केट में बुल जो है हावी है। बुल हॉबी है इन द सेंस क्या है, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और हैमर ग्रीन रेड दोनों कैंडल हो सकती है। अब आपको समझना है कि हैमर कहाँ बनती है। हैमर जनरली चार्ट के डाउन ट्रेंड में बनती है। जब भी आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे हैमर बना और मार्केट यहाँ से ऊपर गया,
तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि जब भी किसी चार्ट को आप देखेंगे और इस तरह की कैंडल आपको दिख गई तो आपको ये समझना है कि मार्केट में हैमर बन चुका है और नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन होती है तो ये इसकी एंट्री पॉइंट हो जाएगी और इसी कैंडल का एकदम लो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करना है बिकॉज मार्केट 90% टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चलता है बट 10% अपने भी अकॉर्डिंग चलता है। तो मार्केट जब अपने अकॉर्डिंग चले तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो आपको स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो फर्स्ट कैंडल हैमर बनेगी और हैमर बनने का इन द सेंस है कि मार्केट ऊपर जाना है। आइए नेक्स्ट कैंडल के बारे में सोचते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जैसे नाम से ही पता चलता है कि मतलब हैंगर मतलब लटका हुआ। किस में लटकेगा? कोई चीज़ तो ऊपर ही लटकेगी ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये हैंगर है, हैंगर में सेम हैमर ही जैसी होती है, सेम हैंगिंग मैन भी कैंडल हैमर जैसी होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक चीज़ समझना है। हैमर क्या थी मार्केट में, चार्ट में क्या होती थी, नीचे की ओर बनती थी, बट हैंगिंग मैन जो होता है चार्ट में हमेशा ऊपर की ओर बनती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। हैमर में क्या होता है आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हैमर में जो है कैंडल चार्ट में नीचे की ओर बनती है और हैंगिंग मैन में कैंडल चार्ट के ऊपर की ओर बनती है। तो जनरली बेसिक आपको ये समझना है कि हैंगिंग मैन जो होता है सेम हैमर ही जैसी होती है, बट वो चार्ट में जो होता है ऊपर की ओर बनती है और वहाँ से मार्केट जो होता है रिवर्स होता है। और आपने देखा एक मार्केट अच्छा खासा रिवर्स दे गया, ये इसके स्टॉप लॉस हो गया और नेक्स्ट उसकी कैंडल जो होती है एंट्री पॉइंट होती है। आइए नेक्स्ट कैंडल के बाद में बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जैसे नाम से ही आपको जाना जाता है कि हैमर का जस्ट उल्टा, मतलब उल्टा हैमर बन जाए। उल्टा हैमर, वो हैमर कहाँ बनता था, मार्केट में चार्ट के नीचे की ओर बनता था और उसका जो कैंडल कहाँ होता था, उसका जो बॉडी होता था ऊपर की ओर होता था। बस इसका बॉडी किसके नीचे की ओर है। अब आपको ये समझना है कि ये कैसे बनता है। जब चार्ट पे डाउन ट्रेंड की ओर एक इन्वर्टेड हैमर या उल्टा हथौड़ा बन जाए तो आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स होगा तो कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि चार्ट में इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है, नीचे बनता है। यही अगर चार्ट में यहाँ पे हैमर बन गया होता तो ये भी मार्केट को क्या लेके जाता, ऊपर लेके जाता। सेम सिचुएशन में दोनों चीज़ें बन सकती है, या तो यहाँ पे हैमर बन जाता तो भी मार्केट ऊपर जाता, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन जाता तो भी मार्केट ऊपर जाता। तो जब भी चार्ट में डाउन ट्रेंड में हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट जो होता है ऊपर की ओर आपको जाता है। आप इसे चार्ट में जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे कब चार्ट में काम करता है, कब चार्ट में काम नहीं करता, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट कैंडल जो सबसे ज़्यादा लोगों की फेवरेट होती है, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल ये भी जस्ट एक इन्वर्टेड हैमर की जैसी कैंडल होती है, लेकिन आपको फिर से यही चीज़ आपको बारीकियाँ एकदम गौर करने लायक है। यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने समझा कि इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल होती है डाउन ट्रेंड में बनती है। इन्वर्टेड हैमर कहाँ होती है, चार्ट के डाउन ट्रेंड में बढ़ती है और मार्केट वहाँ से रिवर्स जाता है। बट आपको अब समझना है कि शूटिंग स्टार कैंडल भी सेम हैमर ही, इन्वर्टेड हैमर ही जैसे बनती है, बट ये मार्केट में ऊपर की ओर बनती है। आप समझ रहे हैं, ये मार्केट में ऊपर की ओर बनती है और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जाता है। तो छोटी छोटी पॉइंट्स है, अगर आपने इसको नोट किया तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो और परफेक्ट एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जब कैंडल में चार्ट करते हैं तो एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम आती है। तो जस्ट आपको इस कैंडल का जो बॉडी है उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है और नेक्स्ट कैंडल का एंट्री रखना है और यहाँ से आप अपना टारगेट जो 1:3, 1:4, 1:2 जिस भी रेशियो में आप प्रॉफिट करना चाहते हैं आप अर्निंग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कैंडल स्टिक की बात करने में डोजी। सबसे पहले तो आपको डोजी को समझना होगा कि डोजी किस सिंबल, ये सपोज दैट मार्केट यहाँ पे मार्केट का हाई 100 रुपये है। अगर हम बात करते हैं मार्केट का हाई 100 रुपये है, मार्केट का लो है 50 रुपये। मार्केट क्या होता है, यहाँ से आके ओपन होता है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे गया, लेकिन लास्ट में इसका ओपन और क्लोज, इसका अगर बात करें इसका ओपन और क्लोज जो दोनों चीज़ें थी एक ही पास हो गई। मतलब इसका ये मतलब हुआ
कि मार्केट को दोनों लोग चला रहे हैं। अब आपको समझना है कि कौन सी डोजी बनेगी तो मार्केट में क्या होगा। अब आपको आइए बात करते हैं। जब भी चार्ट के ऊपर, जब भी चार्ट हमारा अप ट्रेंड में हो, आपने नेक्स्ट वीडियो में समझ सके हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और टॉप पे, मार्केट के टॉप पे एक डोजी बन जाए, डोजी इन द सेंस मार्केट को बुल एंड बियर दोनों चला रहे हैं, मतलब इन द सेंस आपको ये समझना है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा, और जैसे ही रिवर्स होगा आप उस कैंडल, डोजी की कैंडल का बॉडी आपका स्टॉप लॉस और नेक्स्ट कैंडल जो उसके ऊपर होगी आपकी एंट्री बन सकती है, और आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल के बारे में समझते हैं, ग्रेविस्टन डोजी। ग्रेविस्टन डोजी जस्ट ये भी डोजी के एक पार्ट ही है। मैंने क्या किया, तो वहाँ पे डोजी ने क्या किया, मार्केट में ओपन और क्लोज दोनों सेम पास में आया। यहाँ पे आपको समझना है सेम, आप अगर प्राइस को पकड़ेंगे तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 100 में हुआ, हाई इसका मार्केट ने 100 लगाया, और मार्केट यहाँ पे क्या है 50 पे आया, और मार्केट यहाँ पे क्या रह गया 50। मतलब इसका मतलब ये जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे कौन मार्केट को चला रहा है, बियर चला रहा है। बियर मतलब मार्केट नीचे की ओर लेके जाते हैं। सेम ये भी मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, जैसे ही ग्रेविस्टन डोजी बनी, जैसे ही आप ग्रेविस्टन डोजी बनी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया। आज समझ सकते हैं कि आप अगर इन चीज़ को गौर करना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने इसे चार्ट में अप्लाई कर दिया, करना स्टार्ट कर दिया, तो आप एक कितनी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप कितने जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको ग्रेविस्टन डोजी को समझना है, ग्रेविस्टन डोजी को समझना है। आपने समझा डोजी क्या करता है, सेम ओपन और क्लोज सेम होता है, और ये भी चार्ट के ऊपर बनता है। सेम ग्रेविस्टन डोजी भी सेम होता है। वो एक ग्रेविस्टन डोजी एकदम ओपन और क्लोज लो एकदम बराबर में होता है, ये भी अप ट्रेंड पे ही बनता है, और जब ये बनता है तो मार्केट रिवर्सल शो करता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविस्टन डोजी। ये भी मार्केट में क्या होता है, ग्रेविस्टन डोजी क्या होता है, मार्केट में ओपन जो उसका क्लोज और लो था सेम था, और इस पर क्या होता है, इसका जो ओपन अगर बात करें और उसका हाई दोनों सेम हो जाता है। तो ये ग्रेविस्टन डोजी होता है। डोजी के 3 प्रकार के होते हैं, और ये मार्केट इन द सेंस आपको क्या पता चलता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाए, मतलब मार्केट को कौन रन कर रहा है, बुल रन कर रहा है। बुल मार्केट यहाँ पे किसके हाथ में था, यहाँ पे बियर के हाथ में था। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविस्टन डोजी बना। यहाँ पे जैसे ही डोजी बना, मार्केट को कौन रन करने लगा, बुल रन करने लगा। क्यों रन करने लगा, क्योंकि इस कैंडल का सिंबल ही है कि मार्केट को अब जो है बुल चलाने के लिए आ गया, और मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। तो डोजी में आपको एक चीज़ समझना है, पहले आप डोजी को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में डोजी नॉर्मल प्लेन डोजी बन रहा है, वो उसका ओपन और क्लोज दोनों सेम होता है, और ये चार्ट के अप ट्रेंड में बनता है। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। सेम उसका डोजी का दूसरा रूप है ग्रेविस्टन डोजी। वो क्या होता है, इसका जो लो और क्लोज दोनों सेम होता है। इन द सेंस क्या है, मार्केट ऊपर से किसके ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जब मार्केट से ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब इन द सेंस मार्केट को कौन रन कर रहा है, बियर रन कर रहा है। बियर रन कर रहा है मतलब मार्केट जो होगा नीचे की ओर आएगा। सेम आप इसको समझा, इसका आपने ग्रेविस्टन डोजी को समझा, इसने आप समझा। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इस कैंडल शो हो रहा है, मतलब मार्केट को कौन रन कर रहा है, बुल रन करेंगे। बुल रन करेंगे तो मार्केट कहाँ होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको बेसिक समझना है, अगर आपने कैंडल स्टिक पे बेसिक आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैंडल का क्या डायरेक्शन होता है और किस कैंडल का क्या होता है। अब आइए बात करते हैं बुलिश स्प्रिंग टॉप। ये कैंडल भी अगर आपने समझे, सबसे आपको पहले कैंडल समझना है कि कैंडल क्या बोलती है। ये एक कैंडल है, सपोज ये कैंडल है, हमने हर कैंडल आपको होता है। ये किसी कैंडल का हाई क्या हुआ, 100 रुपया हुआ। इस कैंडल का किसी का 50 रुपये हुआ। आपको पता है कि बुलिश कैंडल जो होती है उसका ओपन क्या होता है, उसका ओपन होता है नीचे। अगर इसका ओपन क्या हुआ, इसका ओपन हुआ 60 रुपये, और इसका सपोज दैट क्लोज कहाँ हुआ, 70 रुपये में है। मतलब इन द सेंस आपको ये समझना है कि मार्केट को कौन रन कर रहा है, बुलिश। मार्केट ग्रीन है, ग्रीन जो है स्प्रिंग टॉप बनी है,
मतलब मार्केट को अभी कौन चला रहा है, बुलिश रन कर रहे हैं, बुलिश रन कर रहे हैं। जब भी मार्केट के डाउन ट्रेंड में हमें एक बुलिश स्प्रिंग टॉप कैंडल बन जाए, मार्केट वहाँ से ऊपर जाते हुए दिखेगा और इस कैंडल का ये जो बिक है उसी को आपको स्टॉप लॉस और नेक्स्ट कैंडल के ये ऊपर जो होगा आपको एंट्री रखना होगा और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें आगे जा सकते हैं। सेम ऐसे ही आप समझेंगे बेरिश स्प्रिंग टॉप, वहाँ पे क्या था, बुलिश, बुलिश मतलब मार्केट क्या होगा, ऊपर लेके जाएंगे। बेरिश इन द सेंस क्या होगा, मार्केट को जो होगा नीचे लेके आएंगे। बेरिश स्प्रिंग टॉप अब आप समझते हैं वहाँ पे क्या था, बुलिश स्प्रिंग टॉप में क्या था, सेम सिचुएशन था। अब आपको इस कैंडल से समझ में आ जाए, एक कैंडल कितने में ओपन हुई, 100 में, ये कैंडल की क्लोज कितने में हुई, 50 में। इस कैंडल को अब आपको समझना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें कि इसका ओपन और क्लोज क्या होगा। इसका ओपन क्या होगा, इसका ओपन हो गया 70 रुपये और इसका क्लोज हो गया 60 रुपये। क्यों हुआ, क्योंकि जो बेयरिश कैंडल होती है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बनती है, मतलब मार्केट को क्या हो, बेयर्स जो है रन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर गया था, तो इन द सेंस आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ये टॉप पे बनता है, जो बुलिश स्प्रिंग टॉप होता है वो मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है और ये टॉप पे बनता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिला कि ये बुलिश स्प्रिंग टॉप हुई और यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल दिया और यहाँ पे आप एक अच्छी ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों टोटल 9 कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न बात करें, डबल कैंडल स्टिक होती है, ट्रिपल कैंडल स्टिक होती है। सबसे पहले हमने सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डबल कैंडल स्टिक के बारे में, इसका ट्रिपल कैंडल। आप इस कैंडल स्टिक को जब चार्ट में मैक्सिमम बार ट्राई करेंगे और जब चार्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी कैंडल बनने से क्या होता है। आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करेंगे और जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो देखेंगे, रिप्ले कर करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कैंडल के बनने से क्या होता है। ऐसे आपको बेरिश और बुल समझना है, कैंडल क्या होती है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये सीखना है किस कैंडल के बनने से क्या हुआ है। अगर आपने ये समझ लिया, सारा गेम इसी का है। ग्रीन और रेड को अगर आपने समझा तो आप एक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये कैंडल होती है, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये बिग होता है, ये लोअर होता है, शैडो होता है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को गेम समझा तो एक अच्छी खासी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप भी मार्केट में प्रॉफिटेबल तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।